समाज के प्रति, संसार के प्रति हमारे अंदर एक करुणा, एक दया भाव होना चाहिए। तभी ठीक से और सही से भाईचारा चलेगा। हमें मानव जीवन मिला है, हम एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का उपकार कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा या महापुरुष अपनी पूरी जीवन की जो ऊर्जा था वो समाज के लिए लगाया। उनको समाज के प्रति बड़ी ही करुणा थी। वो अपने दुख से दुखी नहीं थे, बल्कि समाज के दुख को देखकर वो दुखी थे। वो चाहते थे कि हमारे शरीर से जो बन सके मैं दूसरे के लिए उपकार कर दूं, दूसरे के दुख में भागी रहूं, दूसरे के लिए वो जीवन जीना चाहते थे। चाहे सतगुरु कबीर साहब हो, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, राम कृष्ण, हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों की अपनी समस्या नहीं थी, बल्कि समाज की समस्या था। ये लोग चाहते थे कि हमारे आने वाले वंशज, आने वाली पीढ़ी सुख से जिए। कहा जाता है कि तीन सवारे देश को सती संत और सूर, तीन बिगाड़े देश को कायर कपटी कूर। तो इस समाज को, इस देश को संत, सती और सूर, ये तीनों लोग ने संवारा है, और कायर कपटी कूर, ये तीनों लोग बिगाड़ा है। लेकिन हमें कायर कपटी कूर नहीं बनना है। हमें उन महापुरुषों से सीख लेनी है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दे दी। मानव जीवन कुछ दिनों के लिए है, और कुछ दिनों के हम सुख सुविधा में, भोग विलास के चक्कर में, लोभ मोह के चक्कर में पड़ के, और पता नहीं कितना उटपटांग काम करते हैं, कितनी चोरी बेईमानी हत्या करते हैं, जबकि छोड़ के सबको जाना है। भगवान या ईश्वर या प्रकृति हम कहे, उसके निगाह से हम बच नहीं सकते, चाहे हम कितना भी जोर लगा लें। इसलिए हमें सदा इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम किसी को दिल को न दुखाए, किसी को तकलीफ न दें, किसी के साथ छल और कपट न करें। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप ठगे सुख उपजे। कहते हैं कि कबीर और ना ठगिए आप, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए को। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होते हैं और ठगाए दुख हो। कबीर साहब कहते हैं अगर आप ठगा जाए तो इसमें कोई दिक्कत ना समझे, और को ठगोगे तो दुख मिलेगा, बदला देना पड़ेगा। तो इसलिए हम दूसरे के ठगने के चक्कर में न पड़े, हम दूसरे को मूर्ख न बनाए। क्योंकि देखिए, भगवान से चतुर, भगवान से शक्तिशाली, भगवान से प्रबल कोई नहीं। वो सबके चतुराई को जानते हैं। उनके हाथ में वो शक्ति है, को चींटी से हाथी बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। हम लाख चतुराई कर ले, लेकिन उनके आगे एक भी चतुराई नहीं चलती है। तो हम क्यों थोड़े से धन दौलत के लोभ लालच में पड़े हैं? क्यों समाज के साथ छल करते हैं? यदि भगवान पर विश्वास है, संतों पर विश्वास है, तो इस बात को आप मानिए। आप जितने भी छल कपट करेंगे तो आप दूसरे के साथ नहीं, बल्कि अपने साथ करते हैं। जो सिर काटा और को अपना लिया कटाए,
तुलसी ये संसार के बदला कतहु न जाए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो सिर दूसरे को काटता है वो अपना काट लेता है, जो दूसरे के लिए खाई खोदता है वो खुद अपने लिए खोदता है, जो हम छल दूसरे के लिए करते हैं वो अपने लिए करते हैं। ये निश्चित बात है कि गड्ढा खोदने वाला आदमी यदि सोए उस गड्ढा में गिर जाता है। तो हम जो दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे का हक मारते हैं, तो हम अपने ऊपर विचार करें कि हमारे साथ कोई अगर ऐसा करे तो हमें कैसा लगेगा। और ऐसा ही बात है कि उस शक्ति के आगे किसी की चल नहीं सकती। आज आप थोड़ी देर के लिए धनी हो जाएंगे, सोर्स पावर लगा के आप बच सकते हैं, लेकिन वो तीसरी अदालत है, वहाँ भी जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब अपने बीजक में लिखते हैं कि ई गुण गर्भ न करो अधिकाई, आय अधिक गर्भ नहीं होई भलाई। कहते हैं कि भाई इस धन बल को पाकर, इस विद्या को पाकर, इस परिवार, इस शक्ति को पाकर, इस सोर्स पावर को पाकर, इस पद को पाकर आप गर्भ मत कीजिए। आपके अंदर कुछ गुण है, कला है, तो अपने आगे दूसरे को नहीं समझते हो, दूसरे को हंसी उड़ाते हो, दूसरे को मजाक उड़ाते हो, दूसरे को स्थान नहीं देते हो। ये गुण गर्भ न करो अधिकाई, अधिक गर्भ नहीं होई भलाई। कबीर साहब कहते हैं जहाँ भी अधिक गर्भ होता है वहाँ भलाई नहीं होती है, उसका नुकसान भोगना पड़ता है। और ये हमारे वेद पुराण उपनिषद गीता इतिहास समाज लोक रीत वेद रीत सब दिखाते हैं। ऐसा संसार में कोई नहीं रहा जिसका सदा चला हो, जो सदा जिनकी शक्ति का प्रभाव पड़ा हो, जिनके चलते रोद पड़े धरती होत बेहाल, सो सावज घामे जरे पंडित करो विचार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं देखता था, जाना भी जाता है, जब मुगलों का राज था, और भी इतिहास है भारत का, जब वो रजवाड़े चलते थे तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाती थी। हाथी घोड़ा पूरी फौज उस किसान के खेती राह चलता था और लतमर्दन हो जाता था पूरा फसल। रास्ते में अगर कोई व्यक्ति मिलता था तो तलवार चलाना उन लोगों का इतना शौक था कि रास्ते में मिलने वाला व्यक्ति को बिना दोष के उसके धड़ से सर को अलग कर देते थे। एक बार नहीं सोचते थे, बस उसे मजा मिला कि खस से दिमारा कट गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जिनके चलते रोद पड़े धरती होत बेहाल, सो सावज घामे जड़े पंडित करो विचार। कहते हैं विद्वान, हे पंडितजन विचार कीजिए, जिनके चलते से धरती रोड जाती थी, धरती के लोग बेहाल हो जाते थे, लेकिन उन्हीं को देखा एक दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में जंघा टूटा, कमर टूटा, बाँह टूटा और परे करा करा करते हैं और कोई पानी देने वाला वहाँ नहीं है। ऐसा मैंने देखा। इसीलिए कहते हैं कि ई गुण गर्भ न करो अधिकाई, अधिक गर्भ नहीं होई भलाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई अधिक गर्भ नहीं होई भलाई। जाकर नाम है गर्भ पहाड़ी, जाकर नाम है वो बहुत बड़ा गर्भ पहाड़ी है। संसार के सारे गर्भी सारे अभिमानियों को अपने आप में समेट लेता है। जाकर नाम है गर्भ पहाड़ी, सो कस सकही गर्भ सकारी। कहते हैं उस कैसे आपको गर्भ को बर्दाश्त करेगा। हाँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंडा था सो बोल रहा बच्चा बोलत नहीं। कहते हैं कि अहंकार अभिमान वही व्यक्ति करता है जिसको ज्ञान नहीं है। जो दुनिया को जानता है, समाज को जानता है, ईश्वर शक्ति को जानता है, प्रकृति के लीला को जो जानता है वो गर्भ नहीं करेगा। अंडा था सो बोल रहा बच्चा बोलत रहा। किसी खतौना में अंडा था वो बोल रहा था, बच्चा चुपचाप था। अंडा क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसे मालूम था कि ये खतौना जो है इतना ही दुनिया है, बस इसमें हम ही भर हैं। बच्चा जो था वो देख रहा था कि बड़े से बड़े जानवर, बड़े से बड़े पंछी हैं। अगर हम बहुत आवाज़ करेंगे तो कोई न कोई बिल्ली हमें झपट लेगी,
इसलिए बच्चा चुप था। यही हाल है संसार के। अज्ञानी आदमी बोलता है, ज्ञानी आदमी खामोश रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एक से एक ज्ञानी भी है और सबसे ऊपर वो है। जो थोड़ा भी अहंकार होगा तो दुख रूपी काल रूपी बिल्ली झपट लेगी और कहीं न कहीं हमको पटक देगी। इसलिए विचार इन बातों पर करना चाहिए। मेरे दाता के दरबार में सब का होके खाता, जानन हार मौन हो बैठे, जानन हार मौन हो, ज्ञानवान ता मौन हो बैठे, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब का होका खाता। इसलिए हमें अभिमान अहंकार पर नहीं पलना चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जात पात का सारे भेदभाव को मिटाकर एक दूसरे का सहयोग करें, निर्मल जीवन सहज जीवन जीवे। मानव जीवन मिला है, बहुत ही सुख मिलेगा, अपने भी सुख और दूसरे का भी सुख। आइए इसी के साथ हम अपनी बारी को समाप्त करते हैं।